हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ टेक्स्ट का ट्यूटोरियल। ठीक है, अब तुम बातें करते हो 3D टेक्स्ट बनाने की और बहुत ही ठीक है 3D बना दो, ये बना दो, लेकिन अगर तुमको नॉर्मल टेक्स्ट बनाने आते ही नहीं है तो तुम 3D बना के क्या ही कर लोगे। तो पहले नॉर्मल टेक्स्ट तो फिक्स करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिंपल टेक्स्ट बताऊंगा जो कि हर जगह यूज़ होता है, हर जगह। ठीक है, एंड तुमको ये आना ही चाहिए। अगर तुम ये सीखते हो तो फिर तुम 3D भी सीख जाओगे एंड तुम इससे नॉर्मल वाले भी अच्छे से बना लोगे। तो मैं तुमको बड़ा ही ईजी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर। तो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, अब अगर नूब हो या फिर प्रो हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सबके लिए ये वीडियो है, तो सब जो है एंड तक देखो एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट अपना ऐड कर लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट वाली लेयर आती है, सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो भी जान लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे तुमको कुछ ये लाइंस दिख रही होंगी, तुमको इन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे देखो ये जो मिड वाला है, कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है मिड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेना है। अरीमो बोल्ड करके आता है, ये तुमको सर्च करने में मिल जाएगा। एंड कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुमको क्लिक करना है बॉर्डर एंड शैडोज़ में। यहाँ पे शैडोज़ में आएंगे एंड तुमको यहाँ पे शैडोज़ ऑन कर देनी है, साइज़ को कर देना है 0, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो है वीडियो के हिसाब से कट कर लेते हैं, कुछ इतना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको जो है मैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ पूरा। ठीक है, कुछ, हाँ चलो ये भी ठीक ही है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जूम इन। ठीक है, अब तुम्हारा जूम इन स्मूथ होना चाहिए अच्छे टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम मारेंगे हम, और जितना साइज़ हमको चाहिए उतना रख लेंगे, कुछ इतना। ठीक है, एंड इसको दे देंगे एंड में। एंड स्टार्टिंग के लिए इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ देंगे, देखो इस तरीके का। ठीक है, ग्राफ में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ग्राफ इधर उधर अगर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको जो है हल्का सा छोटा कर देते हैं, कुछ इतना। ठीक है, ओके। ओके बॉस, देन इसके बाद हम यहाँ पे जो है क्रिएट करेंगे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट जो मिलेगा ये वाला। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड कर लेंगे। रेंज में आएंगे एंड यहाँ पे एंड वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है एंड वाले ऑप्शन पे हम एक जो है स्टार्टिंग का इसका लेआउट बनाएंगे बढ़िया सा। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमको रख देनी है 0। सीधा मैं तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, कुछ घुमा फिरा के नहीं। 0 इसकी वैल्यू कर दो एंड अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। स्टार्ट वाले पे आओ एंड एक की रखो यहाँ पे 0 एंड एंड वाली की को दे दो अराउंड 50, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आ जाऊँ ट्रांसफॉर्म में एंड लेटर से इसको जो है वर्ड पे सिलेक्ट कर लो, कुछ इस तरीके से। बाकी कुछ चीज़ें मत छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिलेगा तुमको अल्फ़ा, इसको जो है फुल कर लो, फुल। ठीक है, इसको कर लो 1। विजुअल एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पे जो है हमको ईज़ इन एंड ईज़ आउट का जो फीचर मिलते हैं, दोनों मिलते हैं ऑप्शन। ठीक है, ईज़ इन को जो है तुमको 100 कर लेना है, ईज़ आउट को तुमको -100 कर लेना है। फिर हमको मिलता है ओवरलैप, यहाँ पे आएंगे 300 इसको कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 300 हम इसको कर लेंगे एंड अभी हमारा कुछ इस तरीके का ये बन चुका है, इस तरीके का। बट ये स्टार्ट बहुत ही डिले हो रहा है, बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी फिक्स करते हैं अपन। ठीक है, तो हाँ, तो स्टार्ट वाला तो हमारा फिक्स है, यहीं से इसको रखना है। एंड वाले को हमको क्या करना है, जहाँ तक हम चाहते हैं कि ये हमारा पूरा जैसे लिरिक्स हो या फिर डायलॉग हो। ठीक है, तो मान लो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। बट जो ये स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, देख रहे हो तुम, डिले स्टार्ट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्लिप को थोड़ा, क्लिप नहीं, इस लेयर को थोड़ा और आगे खींचेंगे एंड ये जो की फ्रेम है इसको कुछ यहाँ दे देंगे। ठीक है, कुछ यहाँ, समझ रहे हो तुम, कुछ यहाँ पे देने के बाद इसको यहीं पे कट कर लेंगे एंड अभी भी अगर ये थोड़ा डिले आ रहा है तो इसमें एक की फ्रेम ऐड करेंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, की फ्रेम नहीं, ग्राफ, सॉरी, ग्राफ ऐड करेंगे एंड अब ये टेक्स्ट कुछ बन चुका है इस तरीके से। ठीक है, यू गॉट डू इट ऑल अलोन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे अपना
अपनी दूसरी चीज़ क्या ऐड करेंगे, जो है ग्लो वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लो ले लेते हैं अपना। यहाँ पे तुम इस तरीके से अगर सर्च करते हो तो तुमको बहुत सारे ग्लो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपना ग्लो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें तुमको सब लोग इस ग्लो को पता है, नाम भी नहीं लूँगा इसका, ठीक है, सब लोग तुम लोग जानते हो। स्मूथिंग इसका कर लेंगे फुल, ठीक है। 3 शॉट में आएंगे, इसको भी कर लेंगे फुल, ठीक है। ब्लर इसको जो है थोड़ा सा रख लेंगे 15 अराउंड, ठीक है। उसके बाद कलर जो है डजन मैटर, कुछ भी दे दो, ठीक है, डजन मैटर। इनको नहीं छेड़ेंगे एंड दैट्स इट। इसको कुछ इस तरीके से ही रखेंगे, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इस बारी ब्लर को जो है हम दे देंगे अराउंड 2 नहीं, कुछ इतना 180 अराउंड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉफ्ट ग्लो। बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग डीप ग्लो भी यूज़ करते हैं, बट इसको यूज़ करो, ये बढ़िया है, ठीक है। सॉफ्ट ग्लो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसका जो डिफ्यूज़न है वो रखते हैं हम यहाँ पे 6। ब्राइटनेस कर लेंगे कुछ 90। कॉन्ट्रास्ट जो है फुल कर लेंगे एंड हाइलाइट्स को जो है फुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंड को फुल कर लेंगे एंड अल्फ़ा को कर लेंगे 0। एंड यहाँ पे जो ये है आउटर ग्लो, इसको कर लेंगे अराउंड 30 या फिर 35। इसको मिनट, सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो ग्लो है, अब यहाँ पे हमको कलर देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका ग्लो मैं दे देता हूँ इसको वाइट, क्योंकि हमारा वाइट टेक्स्ट है फॉस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट स्पेसिंग, ताकि हम स्पेस थोड़ा सा बनाएं इसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं खींच लेता हूँ, कुछ रख लेता हूँ 3 या फिर 4, ठीक है, इतना जितना सही लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फेड इन आउट। कहाँ गया फेड इन आउट, ठीक है। स्टार्टिंग का जो है तुमको रखना है इसको 10, एंडिंग का रखो 20, ठीक है, कुछ इस तरीके से परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर, मोशन ब्लर की वैल्यू तुमको रखनी है 1.50 एंड ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लेयर फर्स्ट लेयर में लेके आते हैं इसको, फिर सेकंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी। तो तुमको टेक्स्ट दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो तुम, इस तरीके से आएगा ये। अब यहाँ पे हमारा ग्लो जो है थोड़ा ओवर दिख रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम आएंगे कलर एंड फिल में एंड इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ से कर लेंगे डाउन, कुछ अराउंड 75 या फिर 80। एंड अब अगर तुम देखो तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से तैयार है, देख रहे हो तुम, दैट्स इट। तो यही बस होता है, इतना ही होता है टेक्स्ट, ठीक है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर तुमको कोई डिफरेंट कलर देना हो, मान लो ग्रीन, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो में आके ग्रीन कलर दे देना है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कलर में आना है और थोड़ा ओपेसिटी के साथ कलर के साथ जो है थोड़ा सा खेलना है यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे थोड़ा ये वाइट वाइट दिखे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से। बाकी जितना मोशन ब्लर होगा उतना स्मूथ होगा, तो मोशन ब्लर में कमी ना छोड़ें, ठीक है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे सैचुरेशन, ठीक है। एंड इसको जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं, मान लो 15 अराउंड इसकी वैल्यू रख लेते हैं एंड ये और अच्छा दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है। तो इतना ही होता है, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुमको थोड़ी सी भी हेल्प करे, ठीक है। इतना ही होता है, देखो टेक्स्ट, इसको अच्छे से देखो वीडियो को, कुछ भी नहीं होता। इतना तुम बना लोगे ना, फिर 3D वगैरह तो क्या है, फिर बन ही जाएगा, बट तुमको पहले नॉर्मल टेक्स्ट तो आने चाहिए। तो या दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।